Hello, my name is Afroz. I am your E-Force trainer. Today we'll discuss about barrier of communication. In previous video, we discussed about the communication and the process of communication. Now, in this PPT, we'll discuss about barrier of communication. Barrier of communication क्या होता है? Inability to converse in the language that is known by both the sender and the receiver. मीन्स जब हम बात कर रहे हैं या हम कोई कम्युनिकेशन दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टेकल, कोई हिंड्रेंस, किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम जो हमारे कम्युनिकेशन के बीच में हो रही है, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारी कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पा रही है। किसी भी टाइप की बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे तमिल नहीं आती, मेरे सामने जो पर्सन है उसको तमिल आती है, तो मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं फ़ोन के थ्रू बात कर रही हूँ, मेरी प्रॉपर तरीके से आवाज़ नहीं जा रही। तो किसी टाइप की भी जो बैरियर है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं करने देती है, या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, फीडबैक नहीं आ पाता है सामने वाले पर्सन का, उसको ही हम बैरियर्स बोलते हैं। अब बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो रही हो, फिजिकल बैरियर इन द इन्वायरमेंटल एंड नेचर कंडीशन दैट एक्ट्स द बैरियर इन द कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक वॉल है बीच में, जिसके वजह से कोई कम्युनिकेशन नहीं जा पा रही है। मैं फ़ोन का एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपने किसी को कॉल किया है, अपने फ्रेंड को, कलीग को, किसी को भी कॉल किया है और नेटवर्क इशू हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आपकी आवाज़ नहीं जा पा रही है। आपने बोला था कि आज मीटिंग है, अपने जूनियर्स को बोला है, आपने कॉल करा है कि आज मीटिंग है 12 बजे, ठीक है, बट कोई नहीं आता है, क्योंकि जब आप कॉल कर रहे थे या कम्युनिकेशन दे रहे थे उस टाइम आवाज़ प्रॉपर नहीं जा रही थी, तो सामने वाले पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। कल्चरल बैरियर। Cultural barrier to communication issue arising from the misunderstanding of meaning caused by cultural differences between the sender. different cultures हैं। अगर मैं बात करूँ तमिल, ठीक है, कोई सबका अपना अपना कल्चर है। फॉरेन लैंग्वेज, ये फॉरेन के अलग मीन्स कल्चर है, वो कैसे किस चीज़ को क्या प्रिटेंड करते हैं। अगर मैं सपोज एग्जांपल देती हूँ, नॉर्मल हिंदूज़ जो हिंदूज़ होते हैं उनके यहाँ, हमारे जो इंडियन कल्चर में या हिंदू कल्चर में क्या होता है कि वाइट चीज़ को हम अच्छा नहीं मानते हैं। वाइट कलर को हम वाइट प्रेफर नहीं करते। अगर किसी की शादी हो रही है, कोई मैरिज है, कोई फंक्शन है, तो उसमें वाइट हम प्रेफर नहीं करते हैं। बट सेम अगर मैं बात करूँ क्रिश्चियन की, तो क्रिश्चियन में क्या होता है, वाइट ही पहनते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट परसेप्शन होता है, उसके वजह से भी कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। लैंग्वेज बैरियर। सपोज मुझे, जैसे मैंने बोला, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं डिफरेंट क्या कहते हैं कंट्री से हूँ, या मेरे लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, या मैं बोल नहीं पा रही हूँ, वो वर्ड सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आपको नीचे दिख रहा है हेलो। नॉर्मल हम इंडियन या अपने बोलूँ तो हेलो का मतलब हम नमस्ते या समझते हैं। बोनजॉय चाइनीज़ या जापानीज़ में यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी वर्ड्स का भी डिफ़र करता है, तो उससे भी कम्युनिकेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। अ बैरियर टू कम्युनिकेशन व्हेन वी पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक द कॉमन लैंग्वेज। जैसे आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी नहीं आ रही है, या मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ सामने वाले को सही से, तो क्या हो गया, ये लैंग्वेज बैरियर हो गया। Emotional barrier is a mental limitation that prevents you from openly communicating your thoughts and feelings. ठीक है, जैसे ये द की इमोशनल बैरियर, जैसे एंगर, प्राइड एंड एंजाइटी हो रही है, आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हो, या आप समझ नहीं पा रहे हो। सपोज करो आपकी क्लास चल रही है, सेशन चल रहा है, किसी बात का टेंशन है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ को नहीं समझ रहे हो। तो अगर मान ले, सपोज करो, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, आप बैठे हो, बहुत गुस्से में बैठे हो, तो मैं मतलब मुंह का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अनलाउड सा फील हो रहा है, तो मैं क्या इमेजिन करूँगी, मैं सोचूंगी कि आप बहुत दुखी हो, लेकिन एक्चुअल में आप दुखी नहीं हो। तो ये क्या है, इमोशनल बैरियर है, आप मुझे सही से समझ नहीं आ पाया, या मैं आपको सही से समझ नहीं पाई।
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ये क्या होता है? डिपेंड अपॉन द नॉर्म्स एंड पॉलिसी। हर ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, जिसकी वजह से बैरियर हो जाता है, मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। अगर मान लो जैसे हम नॉर्मली कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में हम सर यूज़ करते हैं, पर अगर फॉरेन की बात करो तो सर मैडम यूज़ नहीं होता है। अगर आप किसी को सर मैडम बोलोगे तो कहीं ना कहीं आप वो लोग को लगता है कि मुझे बड़ा फील करवा रहे हैं, कि हाँ मैं बहुत आपसे एज में बड़ा हूँ। तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। Thank you. Have a nice day.